तो दोस्तों अभी जिस कीड़े को आप देख रहे हैं वह कीड़ा वो चीज खा रहा है जिसे ना समुद्र की गहराई तोड़ पाई ना सूरज की गर्मी, और जो हजारों सालों तक नहीं सड़ता, और जो पूरी इंसानियत सभ्यता का वन प्रॉब्लम है, प्लास्टिक। लेकिन आप जो यह कीड़ा देख रहे हैं इनकी साइज उंगली से भी कम है, लेकिन यह पूरा एक प्लास्टिक का बैग निकल जा रहे हैं। इसका एक और पहलू सामने आता है दोस्तों, अगर यह कीड़ा सच है तो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए, या तो सारी तरीके गलत है या हम उसका सही से निवारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर यह सही होता है तो या तो हम प्लास्टिक को गलत समझ रहे थे या फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को गलत समझ रहे थे दोस्तों। साल 2017 स्पेन, एक बिल्कुल सिंपल सुबह डॉक्टर फिरबी का बोटोकिनी बाकी यार्ड में मधुमक्खी के छत्ते को साफ कर रही थी। उन्होंने कुछ कीड़ों को निकाला, प्लास्टिक बैग में रखा और उसे साइड में रख दिया। और कुछ घंटों बाद जब वह वापस आई तो उसने देखा कि बैग फटा पड़ा था और उसमें से सारे कीड़े भी गायब। उसने देखा प्लास्टिक फटा हुआ है और सारे कीड़े जमीन पर फैले हुए हैं। यहाँ से कहानी दो भागों में बढ़ सकती थी। अगर फेरबिक की जगह कोई और होता तो पॉलीथीन को डस्टबिन में डाल देता और बात वहीं पर खत्म हो जाती। पर बोटोकिनी की नज़र एक वियर्ड बात पे पड़ी और उसने जो उस पॉलीथीन में जो होल देखा वो रैंडम नहीं थे, और सच्चाई जानने के लिए उसने उन कीड़ों को लैब में लाया और उसने उन्हीं कीड़ों को एक पॉलीथीन में डाला और उन्हें वह एक नॉर्मल टेम्परेचर में रख देती है। और कुछ मिनटों बाद, बस 40 मिनट ही गुजरे और होल्स फिर से आ गए। और उन्होंने कुछ रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि कीड़ों के सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो प्लास्टिक के केमिकल बॉन्ड को तोड़ रहे थे। In the saliva we found two enzymes that can reproduce the effect of the saliva, meaning oxidizing polyethylene. The worm itself, when it eats the plastic and starts breaking it down, its guts react almost as if it was eating normal food. दुनिया भर में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े यहाँ पर हेडलाइंस लिखे गए, प्राकृतिक ने ही हमें प्लास्टिक को नष्ट करने का तरीका दे दिया, और लैब्स एक्टिवेट हो गए। और यहाँ पे सरकार ने और लोगों ने फंडिंग देना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी फंडिंग भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम नहीं था बल्कि एक पॉइंट बन चुका था जिसका कोई निवारण नहीं था, जिसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते थे। प्लास्टिक एक ऐसा पॉइंट बन चुका था जिसे हम बना तो सकते थे लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते थे। इस एरिया पे दोस्तों नजर डालना, इसका साइज 2 पाकिस्तान जितना बड़ा है, मगर यह कोई जमीन नहीं है बल्कि यह कचरे का एक ढेर है। हाँ दोस्तों, 2 पाकिस्तान जितना, यानी कि एक राजस्थान जितना बड़ा कचरे का ढेर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में। दोस्तों यह प्लास्टिक दोस्तों कभी नेचुरली खत्म नहीं होती है, यह सदियों तक जमा होते रहेंगे और फिर जो समुद्र के मछलियों और इकोसिस्टम के लिए टॉक्सिक है। दोस्तों जिस तरह हम लापरवाही दिखा रहे हैं दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों 2040 तक इस देश में प्लास्टिक की संख्या ट्रिपल हो जाएगी और फिर दोस्तों समुद्रों में मछलियों की जगह हमें प्लास्टिक देखने को मिलेगा। हमने अपने कन्वीनियंस के लिए प्लास्टिक को यूज करना शुरू कर दिया। अगर इन कीड़ों का रिसर्च अगर सही होता है तो प्लास्टिक का एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।